अच्छा, हमारा ना शो में एक होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एक सेगमेंट होता है उसमें हम पास्ट से कोई ब्लास्ट लाते हैं। आपके मुझे बहुत मजे कुछ ब्लास्ट मिले हैं, तो मैंने कोई 3 चूज किए हैं जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे, बहुत मजे के लगे। तो आपको दिखाते हैं, लेट्स गेट योर फीडबैक, योर कमेंट और स्टोरी सुनने। ये जब शूट हुआ तब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। अच्छा, फर्स्ट इज दिस लिटिल सॉन्ग। कोई पंजाबी गाना तो नहीं निकाल लिया मेरा? मतलब मैंने थोड़ा बुरा काम भी किया है। हम उस तरफ नहीं गए, हम थोड़े फन जोन में रहे, तो देखें जरा। अरे बड़ा रिवीलिंग गाना था। ये गवाल मंडी में एक छत पे पिक्चराइज हुआ था। क्या इसमें अच्छा, संगीता आपी जो है ना, वो हमेशा चाहती है कि उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। हालांकि जो मेरी जो राय है इसके बारे में वो ये है कि अगर आपने बहुत ही कोई सेक्सी लगना है और आपने कोई बहुत ही कोई मतलब वो वाले एक्सप्रेशन देने हैं कि बस लोग कहें कि ओह माय गॉड ये क्या लग रही है स्क्रीन पे, तो आपके चेहरे पे मासूमियत भी, दुख, दर्द, तकलीफ और मतलब अगर लोगों को एंटरटेन करना, ये जो चेहरा है ना, ये आप लोगों को स्क्रीन पे नचा सकता है। उसके लिए आपको मतलब क्लीवेज दिखानी या लो बैक या लो नेक पहनना जरूरी नहीं है। कबूतरों के साथ पकड़ के कितना मुश्किल था, क्योंकि बोलते ना जंगली कबूतर कुछ गुटकू ये काफी पुराना गाना है, तो वो मजा था, अच्छा लगा। ये मुझे बहुत पसंद है कि ये कहाँ पीसी के उधर आप उधर एस्केलेटर पे ये हमारे मसूद बट साहब कपड़े बहुत प्यारे हैं, इसमें बहुत मजे का आउटफिट है। आउटफिट आपको यही लगेगा, पंजाबी गानों में भी मैं अपना वो जो एक स्टाइल था ना वो मैं उसको रखती थी। ठीक है कि चलो एक गाना ऐसा मिल गया है क्योंकि करना भी, ये वो दौर था मोमेंट जिसमें मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी क्योंकि जीवा से उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई और चूड़ियाँ से पंजाबी रिवाइव हो गई। अब मैं जब पंजाबी हो गई तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूँगी। तो मुझे लगा कि मेरा तो नाम ख़त्म और मैं अब घर बैठने वाली हूँ। तो उस डर से, उस खौफ से मैंने ये फिल्में की और इस दौरान यकीन करें क्योंकि क्वालिटी नहीं देखी जाती थी, नंबर ऑफ मतलब। अच्छा, इस गाने की बात करें तो जो आप स्टेप कर रही थी तो आपको लगा ये मुझसे क्या करवा रहे हैं आप? बिल्कुल लगता था, लेकिन मैं कर जाती थी कि मुझे ना अब इसमें भी मनवाना है कि मैं पंजाबी फिल्म की भी एक्ट्रेस हूँ। अच्छा। और उस दौरान सबसे ज्यादा मुझे कमर्शियल्स मिले, सबसे ज्यादा मतलब मैंने चीजों का डोज किया, वो मैंने काफी काम किया। अच्छा, एक और गाना है बड़ा मुझे बोल्ड लगा, बड़ा मजे का भी लगा, देखें। आजा गुनाह कर, शान और मैं। हाँ, ये बहुत रिवीलिंग है, काफी बोल्ड। ये गाना जो था आपने गाना, ये इंडियन फिल्म का गाना है ना? इंडियन फिल्म का गाना है। और लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सेट पे जाते थे, वो कहते थे ये गाना है, वो कहते थे ये गाना है। अच्छा, फिर आप आगे से मतलब आर्ग्यू नहीं कर सकते थे कि अब बहस होगी, अच्छा फिर लड़ाई ना हो जाए, मैं सेट से चली ना जाऊँ। तो मैं ना चुप करके शान ने कहा रेशम शॉट दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो किया है। मैं देखिए, अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आप माने, अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको मानना चाहिए कि आपने किया है, क्योंकि आपको कुछ खौफ से और कुछ चीज़ें डर से भी करनी पड़ती हैं। तो जिस रेस में आप, उस कंपटीशन में आप जब चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, चीज़ें हो रही होती हैं तो जो कि आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मैंने की बिल्कुल। मैं अपनी अगर इवन मैं किसी मोमेंट कोई मतलब बदतमीजी कर दूं, मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, तो मैं यकीन करो मैं हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, पैरों को हाथ लगाती हूँ, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। मुझे दिल में खुदा का खौफ बहुत ज्यादा है और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी का भी दिल दुखाएं, अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, पास से फ्यूचर में जाते हैं, आपकी फिल्म आ रही है मौला जट, जिसमें आप एक कैमियो कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही हैं आप। नो कमेंट्स, मुझे मना किया गया कि इसके बारे में बात नहीं करें। चले उसके अलावा आप अभी, मुझे याद है आपका इंटरव्यू आया था कुछ साल पहले, आपने कहा था कि मैं फिल्म में अब नहीं करूंगी, फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय रेशम ने बिड फेयरवेल कर दिया। तो क्यों, मतलब ऐसी स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी आपको? मोमेंट मैंने ये जो आपने मुझे क्लिप्स दिखाया ना, ये काम था, ये वजह थी, ये रीजन थी कि मुझे इंडस्ट्री से किनारा कशी करनी पड़ी, इसलिए कि मेरा मिजाज का जो काम है सब लोग जानते हैं, जिन्होंने टेलीविजन पे मेरा काम देखा। मेरी एक्टिंग की वो अर्ज पूरी नहीं होती थी कि मैं 4 सीन कैसे करूं। पंजाबी फिल्म में 4 सीन 3 गाने होते थे। तो मैंने कहा कि यार मेरे अंदर कुछ लग रहा है, बहुत सारी चीजें मर रही हैं। तो मैंने फिर मेरी बाजी ने कहा कि बेटा मत करो, तुम्हें कोई मजबूरी तो है नहीं, तुमने टेलीविजन से स्टार्ट किया था
और तुम टीवी पे वापस आ जाओ। और जब मैं टीवी से वापस आई तो मैंने मनोसलवा किया और मुझे लगा कि वाकई ही मुझे उमैरा अहमद का एक स्क्रिप्ट मिला और उसमें फिर वो सारे जो मेरे कथारसिस थे, वो सारी जो चीज़ें थी उसमें निकाली और लोगों ने मुझे कबूल किया छोटी स्क्रीन पे फिर से। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह कबूल किया। मैंने मोमिन मैं ये बात हमेशा यही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, क्योंकि लोगों ने ये मेरी बात बहुत सुनी हुई है। तो क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे बहुत छोटा काम भी लोग करते हैं और छोटी स्क्रीन पे लोग बहुत बड़ा काम भी करते हैं। तो स्क्रीन जो है वो जो काम छोटा बड़ा होता है, स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन की बात करें, अभी 3 फिल्म आई, कोई देखी आपने, इत्तेफाक हुआ? मैंने नहीं देखी, मैंने तीफा इन ट्रबल देखी है। अच्छा। और क्योंकि अली जफर जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। और मुझे इस फिल्म का इंतजार भी था और इस वक्त तीफा इन ट्रबल ने बताया है कि अगर फिल्म ईद पे नहीं लगती है तो फिल्म फिर भी हिट हो सकती है। और हालांकि उस वक्त फिल्म जो संजू थी वो एक तनी हुई फिल्म थी, एक तनी हुई पतंग के आगे एक पतंग आई और बराबर में वो उससे आगे निकल गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब इतनी मतलब एंटरटेनिंग फिल्म और इतनी अच्छी कॉमेडी। उसके बाद ये जवानी फिर यानी परवाज़ इत्तेफाक और नहीं ये नहीं हुआ, भी मैं देखूंगी। 50 करोड़ कमा लिया हमारी फिल्में, आपने देखी नहीं अभी तक? वैसे मुझे समझ नहीं आती कि ये 10 दिन में 50 करोड़ कैसे? बस ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, बस जब तक ये आएगा तब बेशक 70 करोड़ पहुंचेगी। 50 करोड़ मतलब 50 करोड़ करते हुए अगर वो मुंह ऐसे हो जाता है। हमें झूठ बोलना चाहिए लेकिन उतना बोलना चाहिए जितना लोगों को समझ में आ जाए ना, पच जाए। इल्जाम तो लगा रहे हैं, थोड़े इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, बट उन्होंने रिलीज किए सब डिटेल। बिल्कुल, देखें परवाज़ जुनून भी हिट हुई है और जितनी भी फिल्में लोड बैडिंग और थोड़ी सी कम रही। हाँ, तो फिल्में मुझे अच्छा लगता है जो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है, मुझे लगता है कि मेरी हिट हुई है। अच्छा, तब के दौर में अब के दौर में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है, वो है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, लाइक्स का। तो आप उस दौर में इतना नहीं था सोशल मीडिया, अब आपको कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं कि तस्वीरें लगाना? वो दौर बड़ा अच्छा था, बड़ा सिंपल था। उसमें मतलब लोग मर नहीं रहे होते थे कि ओए मैं मर गई, मुझे तो इतने फॉलोअर्स नहीं मिले, मुझे तो इतने लाइक्स नहीं मिले। मैं अच्छा इस दौर में मैं भी अब आ चुकी हूँ। तो यकीन करें कि मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर पहले मैंने ये अपना इंस्टा का अकाउंट बनाया। मुझे किसी ने कहा कि ये तो बड़ा ज़रूरी हो गया है। मैंने कहा अच्छा ये ज़रूरी हो गया तो मतलब मुझे लोग रेशम नहीं कहेंगे। तो फेसबुक फैन पेज बनाना है। फिर मैंने अपनी एक एडमिन हायर की। आप यकीन करें हम इस रेस में नहीं थे, हम इस दौड़ में नहीं थे। और आज हम किस दौड़ में निकल आए कि सबसे पहले सुबह आँख खुलती है तो हम कहते हैं कौन है, कौन इंस्टा पे क्या कर रहा है। अच्छा ऐसे हम देख रहे होते हैं पिक्चर्स, अच्छा ये कर रहा है, वो ये कर रही है, अच्छा वो वहाँ गया है, वो वहाँ गई, इसके लाइक्स कितने हैं? लाइक्स नहीं है तो खुदकुशी कर लो, मर जाओ। ऐसे बहुत है। मैं कहती हूँ कि अपनी तवज्जो, अपना फोकस अपने काम की तरफ रखें। ये लाइक्स, ये फॉलोअर्स हम लोगों की जिंदगी में नहीं थे। बाबरा शरीफ इतना बड़ा पहले भी नाम था, आज भी वो उतना बड़ा ही नाम है। जितना अच्छा उनके क्रेडिट पे काम है हम लोगों के भी नहीं है।